सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी जो होता है ये इससे हम क्या समझते हैं, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे हम लोग अपना चीज़ को हम स्टोर रखते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड और जिसके थ्रू हम अपने बाकी फर्दर काम को हम परफॉर्म करते हैं। तो उसी में हम यूज़ करते हैं मेमोरी को। तो मेमोरी बेसिकली जो होता है आज के ज़माने में हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक कंप्यूटर के अंदर हम लोग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड जो डेटास होते हैं जो कि नीडेड होते हैं, जिन्हें हम एक्सेस करेंगे, तुरंत एक्सेस हम कर पाएँगे। तो जहाँ पे ये एक ऐसा प्लेस होता है, जहाँ पे हम लोग किसी भी डेटा को हम स्टोर कर सकें और हम कभी भी उसे इमीडिएट यूज़ पे हम ला सकें। और कई-कई बार वो सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो उन्हीं में से एक आता है हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा, जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आते हैं। तो चलो हम लोग एक-एक करके सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी का हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इसे हम मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अगर आप लोग जो भी अपने फ़ोन में चलाते हो, तो जो आप बिना किसी एक्सटर्नल स्टोरेज का अगर आप यूज़ करते हो, जैसे कि सपोज़ हार्ड डिस्क हो गया या जो भी मतलब ये सारी चीज़ हो गए, पेन ड्राइव हो गया, आपका एसडी कार्ड हो गया, तो ये सब आपके एक्सटर्नल डिवाइसेज़ हो गए, जिन्हें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। व्हेयर एज़ जो हमारे डिवाइस में खुद ब खुद इनबिल्ट मेमोरी होती है, वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। सो बिगिनिंग विथ प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास सबसे पहले आता है रैम। तो रैम जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है कि ये एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग कुछ भी अगर हम किसी फाइल को रन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ हम रैम का यूज़ करते हैं। अब हम उसे यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि सपोज़ अगर आपके पास अगर कोई बुक शेल्फ है, उसमें आपने बहुत सारे बुक्स को रखे हैं और उनमें से अगर आप एक बुक को निकालते हो और उस टेबल में रख के आप उसे पढ़ते हो, तो एक किस्म से जो आप टेबल में जो बैठ के पढ़ रहे हो, वो हो गया आपका रैम। तो उसी तरह रैम परफ़ॉर्म करता है। अब रैम के अंदर भी 2 आते हैं दैट इज़ एसरैम, जो कि है स्टैटिक रैम, एंड डीरैम दैट इज़ डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है जब तक पावर चलता है, जैसे कि अगर इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि कीप्स द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम। इसका मतलब ये कि जब तक मेरा पावर सप्लाई इसमें चल रहा है, तब तक मैं जो भी अगर काम परफॉर्म कर रहा हूँ, वो सब के सब रैम में स्टोर होगा। स्टोर होने के साथ साथ इसमें एक और खासियत ये होती है कि जब तक पावर कट नहीं होता या फिर मैं सिस्टम को शट डाउन नहीं करता, एसरैम में मैं जो भी परफॉर्मेंस करता हूँ या जो भी कोई परफॉर्म चीज़ कर रहा हूँ, वो सब इसमें स्टोर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा डीरैम दैट इज़ अ डायनामिक रैम। ये क्या होता है, ये हर मिलीसेकंड में खुद को रिफ्रेश करता रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका एक बुक शेल्फ है जहाँ पे आप बहुत सारे अपने बुक्स को रखे थे, वो आपका हो गया एक स्टोरेज का प्लेस। अब स्टोरेज का जो प्लेस है, उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये रहा कि वो होता है हमारा रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा होता है, जिसे हम स्टोर करने के लिए हम रोम का यूज़ करते हैं। और रोम में क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम करता है और इसका सर्टेन इसका एल्गोरिदम होता है। ये उतना डिटेल में नहीं जाना। तो रोम में बेसिकली होता है क्योंकि अगर आपका जो फ़ोन का स्टोरेज जो पहले कभी 16 जीबी से स्टार्ट मतलब लोगों को ट्रेंड में था 16 जीबी से लेकर, आज के टाइम में अगर आपके फ़ोन का जो स्टोरेज जो 256 जीबी तक होता है, इट इज़ ऑल बिकॉज़ कि वो आपका है रोम। इस रोम के चलते आपको इतने सारे जो स्टोरेज आपको मिल पाते हैं। बिगिनिंग विथ एम-रोम दैट इज़ मास्क रोम, P-ROM that is programmable read-only memory, EPROM erasable programmable read-only memory, एंड लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रीमिएबल रीड-ओनली मेमोरी दैट इज EEPROM। अब हम लोग का एक प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा कैश मेमोरी। अगर आप लोग कभी अपने फ़ोन में आपने देखा होगा कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आपकी ना कैश मेमोरीज़ आपके स्टोर रहते हैं। और वो कुछ घंटे के लिए वो आपके डिवाइस में स्टोर रहते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना ब्राउज़र खोला है और ब्राउज़र में आपने कुछ लॉगिन या लॉग आउट किया होगा या अगर आपने कुछ भी रिसेंटली अगर काम किया है, तो वो सब अगर आप वापस उस वेबसाइट में जाते हो या फिर आप अपना उस ब्राउज़र को वापस ऑन करते हो, तो उसके बाद क्या होता है वो सारे डेटा वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर रहते हैं और ये कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। आप कई बार देखना अगर आप 2 घंटे बाद
या 3 घंटे बाद अगर आप वापस अपने ब्राउज़र को खोलोगे तो आपका जो भी लॉगिन होता है या कुछ भी आपने कुछ भी टास्क परफ़ॉर्म किया होगा वो सब इरेज़ हो जाते हैं। तो वो तब तक आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में स्टोर रहते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस कैश मेमोरी। अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा ये रैम एंड सीपीयू के बीच में ये इस काम को परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? और इसके अलावा क्या होता है कि ये एक एवरेज टाइम जो होता है डेटा का एक्सेस करने को, ये उसे बचाता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट कहा था कि अगर आपने कुछ लॉगिन या लॉग आउट किया था या फिर आपने ब्राउज़र में कुछ अगर आपने अपने काम को परफ़ॉर्म किया था, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कैश मेमोरी होता है, ये आपके उस डेटा को अपने अंदर स्टोर रखता है। लेकिन द मोमेंट जैसे ही आपका वो कुछ घंटे बाद अगर आप जब वापस उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हो, तो वो भी खुद ब खुद वो अपने आप को इरेज़ कर लेता है उन डेटाज़ को और न्यू डेटा को वो अपने अंदर इंसर्ट करने देता है। ये काफ़ी हाई स्पीड मेमोरी होता है, जो कि आपको तुरंत प्रोवाइड करे और इसके साथ-साथ ये सिंक्रोनाइज़ेशन विथ हाई स्पीड फॉर सीपीयू होता है। अब इसका हम लोग एक नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक किस्म से क्या होता है, कुछ मेमोरीज़ फिक्स्ड होते हैं, कुछ रिमूवेबल होते हैं। जैसे कि आपके जो डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, तो उस फ़ोन में जो आपका जो रोम है, ये रोम एक किस्म से ये फिक्स्ड डिवाइस के अंदर भी हम इसे कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया, जैसे कि मैं जिस लैपटॉप में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये जो हार्ड ड्राइव मेरे इस लैपटॉप में है। पहले के टाइम में हार्ड ड्राइव यूज़ होता था, लेकिन अभी के टाइम में हार्ड ड्राइव और भी काफ़ी बेहतर हो गया है। इसके अलावा हम जब बचपन में हम लोगों ने सीडी, डीवीडी का बहुत यूज़ किया है। इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक नया चीज़ लाया गया जो कि था रिमूवेबल डिवाइस, जैसे कि हमारे पेन ड्राइव हो गए, हमारा ब्लू रे डिस्क हो गए। तो ये सब जो थे ये रिमूवेबल डिवाइस थे, यानी कि इनके जगह पे हम दूसरा पेन ड्राइव या ब्लू रे डिस्क हम यूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, यूज्ड टू स्टोर persistently even the computer is powered off। बिल्कुल, अगर मैंने सेकेंडरी मेमोरी का अगर मैं यूज़ करता हूँ और समहाउ जितना डेटा स्टोर होना था वो उसमें स्टोर होता रहेगा मेरे सेकेंडरी डिवाइस आई मीन सेकेंडरी मेमोरी पे। बट द मोमेंट अगर पावर कट हो जाता है तो भी जितना डेटा इसमें था वो हमेशा उसमें सेव रहेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इट ऑफर्स मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटीज। बिल्कुल। अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हार्ड ड्राइव से। तो हार्ड ड्राइव बेसिकली ऐसा दिखने वाला है जो कि पहले के टाइम पे और आज भी बड़ी-बड़ी मशीन्स पे हम हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इसका भी एक लाइट वर्ज़न बन गया है। उसके बाद आता है एसएसडी दैट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जैसे कि अगर आप लोग ने कभी बचपन में इस एसडी कार्ड को देखा होगा, हमारे कैमराज़ में जो बड़े-बड़े जो अच्छे-अच्छे जो कैमराज़ होते हैं उनमें आज भी इनका यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा क्वालिटी के जो फ़ोटोज़ होते हैं वो ज़्यादा स्टोरेज के होते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस एसडी कार्ड का हम यूज़ करते हैं। कई-कई जगह पे क्या होता है अगर आप कभी अपना सीपीयू खोलोगे तो आपको सीपीयू के अंदर ये मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम रिमूव करके इसकी जगह पे हम दूसरा चीज़ भी डाल सकते हैं। फिर हमारा आ गया कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। तो सीडी के अंदर क्या होता है अगर आपने देखा भी होगा कि 700 एमबी हमें डेटा का स्टोरेज दिया जाता है जिसमें हम लोग अपने कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो गया या फिर हम लोग स्कूल टाइम पे हम लोग को अगर पीपीटी सबमिट करना होता था या कुछ छोटे-मोटे फाइल या स्पेशली गाना सुनने के लिए हम लोग सीडी का यूज़ करते थे। अब सीडी से भी एडवांस चीज़ लाया गया जो कि था हमारा डीवीडी दैट इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब डीवीडी में क्या किया गया कि डीवीडी जो था वो 4.7 जीबी तक का हमें स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता था। यानी कि अराउंड में 2 से 3 या 4 मूवीज़ तो मैं आराम से स्टोर करके मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा क्या था कि ये हमेशा ये वीडियोज़ को और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाज़ को ये स्टोर करने के लिए हम लोग डीवीडी का यूज़ करते थे। अब जब डीवीडी का यूज़ करते थे तो अब डीवीडी से भी हमें एनहांसमेंट करनी थी, हम लोग को नया इनोवेशन करना था तो हमने फिर लाया ब्लू रे डिस्क। ये डिस्क में होता कुछ ऐसा है कि ये 25 जीबी से लेकर 50 जीबी तक का और उससे भी ज़्यादा मतलब ये अमाउंट ऑफ स्टोरेज देता था। तो जैसे कि जो सिंगल लेयर जो होता है वो हमें 25 जीबी तक का देता है और अगर कोई 50 जीबी का अगर डेटा दे रहा है यानी कि उसमें 2 लेयर लगे हुए होते हैं। दैट इज़ एक लेयर 25 जीबी तक का जो डेटाज़ होता है उसे स्टोर करता है। ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और लार्ज फाइल किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर स्टोर करना होता है तो हम ब्लू रे डिस्क का हम यूज़ करते थे। अब ये सब तो हो गए, लेकिन अब हमें लाइट वेट चाहिए और पोर्टेबल चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनोवेट करते हैं पेन ड्राइव का।
और पेन ड्राइव जो होता है हम सब लोग इसको बहुत एक टाइम के लिए हम कई बार यूज़ किए हैं। आज भले ही क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं बट आज भी लोग पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा क्या होता है कि हम इसे यूज़ करते ही हम तुरंत इसे प्लग इन कर सकते हैं या प्लग आउट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमें स्टोरेज के साथ-साथ हमें बैकअप प्रोवाइड करता है और डेटा ट्रांसफर करने में हमें हेल्प करता है। बस हमें एक सिंपल सा यूएसबी पोर्ट चाहिए। एज़ कम्पेयर टू डीवीडी के लिए हमें एक प्लेयर चाहिए, डीवीडी प्लेयर या उसके लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए था, उसके जगह पे हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। फिर पेन ड्राइव से छोटा चीज़ को बनाया गया जो कि था हमारा एसडी कार्ड। एसडी कार्ड जो था ये काफ़ी हल्का होता था और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये लंबे समय तक पेन ड्राइव की तरह ये इसको स्टोर करता था। अब नेक्स्ट क्या हो गया, अब हमने ये तो पढ़ लिया। अगर हम थोड़ा-सा इसका डिफरेंशिएट पढ़ना चाहेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि टेम्परेरी मेमोरी हमें प्रोवाइड करता है, व्हेयरएज़ सेकेंडरी हमें परमानेंट स्टोरेज देता है। ये इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, व्हेयरएज़ ये लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन के लिए यूज़ होता है। हाँ, ये भले ही वेरी फास्ट होता है और ये थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इसके अलावा ये करंटली जो भी हम डेटा का यूज़ करते हैं, प्राइमरी डेटा उसको ही बस स्टोर रखता है, व्हेयरएज़ ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये लंबे अरसे के लिए ये उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर रखता है। अब अगर हम लोग एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ना चाहें, जो कि हमारा यहाँ पर है कि जैसे कि एक बिगिनिंग विथ जो हमारा स्टोरेज होता है, आज हम लोग भले ही एक खुद जो लैपटॉप टेराबाइट पे भले पहुँच गया है, हम लोग के जो स्मार्टफ़ोन्स हैं वो आज गीगाबाइट तक पहुँच चुके हैं। बड़े-बड़े सर्वर जो हैं, वो ज़ेटाबाइट पहुँचने वाले हैं और एक्साबाइट तक अब तो पहुँच रखे हैं और बहुत से वो लोग योटाबाइट तक पहुँचने का तैयारी कर रहे हैं। अब इसका स्टार्टिंग जो होता है वो हुआ है हमारे बिट से, जहाँ 1 बिट जो था वो 1/8 बाइट स्टोर करता है दैट इज़ कि 8 बिट 8 बिट में मेरा 1 बाइट आता है। अब उसी तरह क्या है जब मैं 1024 यानी कि 1024 बाइट को लूँ, तो तब जाके वो 1 किलोबाइट कहलाएगा। जब मैं 1024 किलोबाइट को लूँ तब जाके वो 1 मेगाबाइट कहलाएगा। और जब मैं 1024 मेगाबाइट को लूँगा तो जाके वो 1 गीगाबाइट कहलाएगा। ऐसे करते-करते ही 1024 को मल्टीप्लाई करते-करते टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट और ज़ेटाबाइट तक बना है और योटाबाइट में भी काम चल रहा है जो कि हम लोग आज बड़े-बड़े जो सर्वर होते हैं जहाँ पे हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाते हैं, वो होता है हमारे योटाबाइट के चलते। और आज भी जितनी भी कंपनीज़ होती है, उनके पास ज़ेटाबाइट तक का स्टोरेज 2020 तक आ ही चुका था। इसके अलावा क्या है कि अगर हम लोग ये तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग एक लास्ट चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि कभी किलोबाइट में हम लोग बस कुछ पैराग्राफ लिखते थे, अभी एक टाइम था ऐसा। फिर हम लोग मेगाबाइट के अंदर हम लोग गाना हम स्टोर कर पाते थे। गीगाबाइट के अंदर हम लोग एक पूरी एक एचडी मूवी आज भी कोई एचडी मूवी जो होती है वो 1 जीबी या 1.5 जीबी तक की होती है। टेराबाइट जो होता है उसमें तो आप ना जाने कितने मूवीज़ को रख सकते हो। आप बहुत सारे गाने को डाउनलोड कर सकते हो। आज अगर हम आप पेटाबाइट की ओर जाते हैं, तो जो भी लार्ज हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग पेटाबाइट तक हम स्टोर करते हैं। देन एट लास्ट हेक्साबाइट जो होता है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि नियरली ऑल वर्ड्स इवन स्पोकन बाय ह्यूमन्स। इतने सारे जो भी डेटास होते हैं पूरे दिनचर्या का, जितने भी हम लोग पूरे दिन में किसी सर्वर में हेक्साबाइट और पेटाबाइट तक का स्टोरेज हर दिन सेव होता है नियरली। अब हम लोग लास्ट एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ तो सीधी-सी बात है, बहुतों को पता होगा कि कंट्रोल सी, एच एंड वी क्या होता है, ज़ेड, ज़ी एंड वाई क्या होता है। इसके अलावा सबको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए भी दबाते हैं, सेव करने के लिए एफ, टी ऐसे करके बहुत सारे हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं जिन्हें हमें बस पढ़ना है। सो एट लास्ट हमारा जो कंप्यूटर का जो मेमोरी था, वो हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।